आज की दुनिया में असली ताकत इससे नापी जाती है कि किसके हाथ में एनर्जी की सप्लाई लाइन है। किसी भी देश की सुरक्षा समझनी हो तो सिर्फ सरहद मत देखो, उन नसों को देखो जो उसकी इकोनॉमी को जिंदा रखती हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इंजन चल रहा है। नेचुरल गैस इसका सबसे जरूरी ईंधन है। बिजली इससे बनती है, खाद इससे बनती है, और शहरों में घर घर गैस पहुंचाने का जो नेटवर्क फैल रहा है वो भी इसी पर टिका है। लेकिन इंडिया जितनी गैस इस्तेमाल करता है उतनी बना नहीं पाता। आज देश की लगभग आधी गैस की जरूरत बाहर से मंगानी पड़ती है, और सालों से यह गैस एक ही जगह से आती रही है, मिडल ईस्ट से, जो दुनिया के सबसे अस्थिर इलाकों में से एक है। अब समझो कि यह इंडिया की इकोनॉमी पर कैसे असर डालता है। जैसे ही मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे समुद्री रास्ते पर खतरा आता है, तो बाहर से आने वाली गैस का दाम एकदम से उछल जाता है। इंडिया की फैक्ट्रीज और बिजली घर गैस पर तभी चलते हैं जब गैस सस्ती और आसानी से मिले। जैसे ही गैस महंगी होती है, उनका खर्च बढ़ जाता है और वे वापस सस्ते ईंधन की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कोयला और तेल। पाइपलाइन से गैस आए तो लंबे वक्त का फिक्स्ड रेट होता है, दाम अचानक नहीं बदलते। लेकिन अगर गैस समुद्र के रास्ते जहाज में आए तो उसका दाम रोज बदलता है, आज कुछ कल कुछ। ये पूरी तरह बाजार के मूड पर टिका रहता है। अगर अपनी फैक्ट्रीज बचानी है और इकोनॉमी की रफ्तार बनाए रखनी है तो इंडिया को अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर भरोसा करना छोड़ना होगा और एनर्जी के पूरे नक्शे को नए सिरे से बनाना होगा। और यह नया रास्ता जाता है उत्तर की तरफ। इंडिया ने सेंट्रल एशिया के देशों और रशिया के साथ बातचीत तेज कर दी है। मकसद एक ही है, लंबे वक्त के लिए तेल और गैस की सप्लाई पक्की करना। यूरोप ने रशिया पर जो सख्त पाबंदियां लगाई हैं, उसकी वजह से रशिया का बहुत सारा एनर्जी सामान अब नए खरीदार ढूंढ रहा है। रशिया के आर्कटिक में जो गैस प्लांट्स हैं, वे दुनिया के 30% अनछुए गैस रिजर्व्स पर बैठे हैं। इतनी गैस पड़ी है कि बस खरीदार चाहिए, और इसी गैस को दक्षिण की तरफ लाने के लिए एक बड़ा प्लान बना, टैपी पाइपलाइन। टापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होती है। यह 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। हर साल अरबों क्यूबिक मीटर गैस तुर्कमेनिस्तान के कुओं से निकलेगी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरती हुई इंडिया की सरहद तक आएगी। अब देखो कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे कौन कौन खड़ा है। एक तरफ अमेरिका है, जो टैपी को सपोर्ट करता है ताकि साउथ एशिया आपस में जुड़ जाए और ईरान का असर कम हो। दूसरी तरफ एक और प्लान है, आईपीआई पाइपलाइन, जिसे चाइना और रशिया का साथ मिल रहा है ताकि उनकी फैक्ट्रीज को ईंधन मिलता रहे। कैस्पियन सी से लेकर हिमालय तक का पूरा इलाका एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अगले 50 साल के ईंधन के लिए लड़ रही हैं। लेकिन उत्तर से गैस इंडिया तक लाना बोलने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल। रशिया से सीधे इंडिया तक पाइपलाइन बिछानी हो तो वो 6000 किलोमीटर लंबी होगी और खर्चा करीब $25 अरब होगा। अगर सबसे छोटा रास्ता चुना जाए तो भारी भरकम मशीनें और हजारों मील लंबी स्टील पाइप सीधे हिमालय के बीच से ले जानी पड़ेगी। इतनी ऊंचाई पर पाइपलाइन बनाना सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत महंगा भी है। कई जगह यह काम लगभग नामुमकिन जैसा लगने लगता है। दूसरा रास्ता है, पहाड़ों से बचकर लंबा रास्ता लिया जाए, लेकिन उस रास्ते की अपनी बड़ी मुश्किलें हैं। एक तरफ अफगानिस्तान आता है, जहां हालात लंबे समय से स्थिर नहीं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहद आती है, जहां भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने खड़ी रहती हैं। पाइपलाइन से गैस भेजना सबसे सस्ता तरीका है, ये बात सही है, लेकिन जमीन के रास्ते इतने जोखिम भरे हैं कि सिर्फ पाइपलाइन पर भरोसा करना इंडिया के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब जमीन का रास्ता भरोसेमंद ना हो तो दूसरा विकल्प बचता है, समुद्र का रास्ता। इसके लिए खास जहाज इस्तेमाल होते हैं। ये जहाज नेचुरल गैस को बहुत ठंडा करके लिक्विड में बदल देते हैं, फिर उसे समुद्र के रास्ते इंडिया तक लाया जाता है। न किसी दूसरे देश की जमीन से गुजरना पड़ता है, न किसी सरहद के झगड़े में फंसना पड़ता है। अब देखिए इंडिया का एलएनजी कहां से आ रहा है। पहले तस्वीर बहुत अलग थी। इंडिया की 80% से ज्यादा गैस अकेला कतर भेजता था, लेकिन अब कहानी बदल रही है। आगे सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है और अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे कई देशों से गैस इंडिया आने लगी है। ईरान में चाबहार पोर्ट बन रहा है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ये पोर्ट सीधे यूरेशिया का दरवाजा खोलता है। यहां टैंकर आएगा, तेल या गैस उतरेगा और फिर उसे सीधे अंदर भेज दिया जाएगा, बिना पाकिस्तान से गुजरे। समुद्र का रास्ता सबसे बड़ी आजादी देता है, जिससे चाहो उससे खरीदो। लेकिन इसी आजादी की एक दिक्कत भी है, दाम हर दिन बदलते हैं
यानी इंडिया की बिजली हमेशा बाहर के बाजार के मूड से जुड़ी रहेगी। सच यह है कि हर सप्लाई लाइन नाजुक है, चाहे वो पाइपलाइन हो जो रेगिस्तान से गुजरती है या टैंकर हो जो तंग समुद्री रास्ते से जाता है। नई पाबंदी लग जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए या समुद्र में रास्ता रोक दिया जाए तो सालों की प्लानिंग कुछ ही दिनों में बिगड़ सकती है। ऐसे टूटे हुए माहौल में एनर्जी का रास्ता खुला रखना बहुत मुश्किल काम है। इंडिया को एक साथ अमेरिका, रशिया और ईरान तीनों से रिश्ते बनाए रखने हैं, तीनों से एनर्जी और सौदे लेने हैं, जबकि ये तीनों कई जगह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और इंडिया को बीच में बैलेंस बनाकर चलना है। एक साथ कई रास्ते खुले रखो तो ताकत तुम्हारे हाथ में आती है। अगर कोई एक सप्लायर कहे कि गैस नहीं देंगे या दाम बढ़ाएंगे तो दूसरे रास्ते से गैस मंगाई जा सकती है और उसकी धमकी कमजोर पड़ जाती है। आज की दुनिया में किसी पोर्ट का सौदा तय करना या पाइपलाइन का किराया तय करना यह उतना ही जरूरी हो चुका है जितना सरहद पर फौज खड़ी करना। लेकिन बाहर से गैस मंगाना हमेशा का रास्ता नहीं हो सकता। अगर इंडिया को सच में बाहर की उथल पुथल से आजाद होना है तो उसे अपने अंदर भी देखना होगा। लंबे वक्त का प्लान साफ है, बाहर से गैस के रास्ते खुले रखो, लेकिन साथ में देश के अंदर सोलर पावर बढ़ाओ, बड़े बड़े विंड फार्म्स बनाओ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नेटवर्क फैलाओ। जितनी ज्यादा बिजली अपने देश में बनेगी उतना ही बाहर से ईंधन मंगाने की मजबूरी कम होगी। असली सुरक्षा तभी आएगी जब कोई एक देश, कोई एक समुद्री रास्ता या कोई एक ईंधन इंडिया की फैक्ट्रीज को चालू या बंद करने की ताकत ना रखे। मजबूत देश वो नहीं होता जो एक परफेक्ट सप्लाई लाइन ढूंढता है। मजबूत देश वो होता है जिसके पास इतने रास्ते होते हैं कि अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो देश की रफ्तार पर फर्क ना पड़े। डेटा के अंदर की असली कहानी डेटा डेप्थ,